कई मंथन हुए, समीक्षा की गई, रणनीति बनाई गई कि किसको बनाया जाए। चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, लिहाजा यहां पे पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगी है। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट प्राइम न्यूज सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, अब उससे पर्दा उठ गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त प्राइम न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है सबसे पहले, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम कौन होगा, चेहरा कौन होगा, यह स्थिति साफ हो चुकी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी, फैसला हुआ। इस वक्त ये बड़ी खबर प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल जवाब इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में है। तो 2 बार वो खटीमा से विधायक रह चुके हैं धामी। इनकी चर्चाएं पहले भी चल रही थी कि इनके नाम पे मोहर लग सकती है। तो उत्तराखंड से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां राजनीतिक उठापटक के बीच पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगी है। और उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी 2 बार खटीमा से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। तो बीजेपी में अंदर खाने में उनके नाम पर लगभग सहमति कुछ देर पहले ही साफ हो चुकी थी। विधायकों का उन्हें पूरा समर्थन मिला और अब उनके नाम पे मोहर लग चुकी है। यानी मुख्यमंत्रियों की जो रेस चल रही थी, कि नामों की जो रेस चल रही थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उसमें पुष्कर सिंह धामी का नाम आगे था और अब उनके नाम पर सहमति बनी है, नाम पे मोहर लग चुकी है और वो उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मनीष देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ इस पर मनीष पांडे जुड़े हैं। मनीष, स्थिति साफ हो गई है, पुष्कर सिंह धामी अगले मुख्यमंत्री होंगे। देखिए राजेश, पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के पुराने सैनिक रहे हैं। 1990 से लेकर 1999 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। अंतरिम सरकार में कोश्यारी जी जब मुख्यमंत्री हुए तो उनके विशेष कार्याधिकारी रहे ये। उसके बाद से भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 बार उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष रहे। भाजपा की सरकार में अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष रहे और उसके बाद से 2 बार से लगातार भाजपा से खटीमा से विधायक है, युवा नेता है, युवा चेहरा है। क्योंकि संगठन का भी एक लंबा अनुभव है, 2 कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा कोर्चा का निभा चुके हैं। कोश्यारी जैसे बड़े नेता का बर्दाश्त प्राप्त है और जो उत्तराखंड की राजनीति की ठाकुर लाभी की राजनीति है, उसमें एक क्लीन, नीट एंड क्लीन और सौम्य चेहरा है पुष्कर सिंह धामी का। बहुत ही दोसाइल नेता है, सामंजस्य बैठाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पहाड़ का एक अच्छा तकबा से जुड़ा हुआ है और उत्तराखंड का जो पहाड़ का मेन गेट बोला जाता है, एंट्री का गेट बोला जाता है खटीमा, वहां से ये विधायक है। तो इसलिए पहाड़ मैदान पे सामंजस्य भी स्थापित करेंगे। और उत्तराखंड में चुनाव का समय है, एक युवा चेहरे की आवश्यकता थी, उसमें पुष्कर धामी और बहुत ही फिट बैठ रहे थे। और एक चीज आपको बता दें, कल दिल्ली के जो लुटियंस जोन में जो चर्चा थी कि उत्तराखंड में किसी न किसी बहुत युवा आदमी को मौका दिया जाएगा, जिसपे पुष्कर सिंह धामी के अलावा धन सिंह रावत के नाम की चर्चाएं बढ़ रही थी कि लॉबिंग में त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत के साथ थे और भी कई नेता धन सिंह रावत के साथ थे, लेकिन कोई इस पे अंदाजा नहीं लगा रहा था। आला कमान में जो मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ था तो पुष्कर सिंह धामी को केवल इसलिए मंत्री नहीं बनाया गया था कि कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा दिया जाना था और राज्य मंत्री यहाँ के संगठन के लोग चाह रहे थे कि बने राज्य में, तो राज्य मंत्री का दर्जा इनके कद के हिसाब से छोटा हो रहा था। इसलिए पुष्कर धामी को कैबिनेट में जगह पिछली बार नहीं मिली थी और आज उनके 10 साल क्या 90 से लेकर अब तक की तपस्या का जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको फल दिया है। उत्तराखंड के युवा और तेज सबसे युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी होने जा रहे हैं और चैलेंजिंग समय है और निश्चित रूप से बड़ी चुनौतियां हैं। बड़े नेताओं का इनके कैबिनेट में जो है सारे सीनियर लोग, रेखा आर्या और धन सिंह रावत को अगर हटा दिया जाए तो सारे सीनियर लीडर्स पुष्कर सिंह धामी के मंत्री हैं। धन सिंह रावत और रेखा आर्या को छोड़ के, जिसमें सतपाल महाराज, अरविंद पांडे पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट के हिस्सा हैं और हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, इन जैसे बड़े नेता, सुबोध उनियाल जैसे बड़े नेता इस कैबिनेट के हिस्सा हैं पुष्कर जी के। और तो इसको देखते हुए है कि
अच्छे हैं, लेकिन निश्चित रूप से बखूबी पुष्कर सिंह धामी इस चैलेंज को निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, लोगों ने जो विश्वास किया है, जनता के उस पर खड़ा होते हैं। हम लोग भी ऐसा चाहते हैं और हमारा चैनल और हम लोग इनको साधुवाद और धन्यवाद भी करते हैं। और निश्चित रूप से ये निश्चित हो चुका है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। लेकिन मनीष, इसके पीछे पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं, जाहिर है एक कोशिश होगी कि कौन मतदाताओं को साध सकता है, कौन अपने पाले में ला सकता है। दूसरा ये कि कई अनुभवी लोगों के होते हुए एक युवा चेहरे पर दांव खेलना, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चेहरा होता है, संगठन काम करता है। एक चेहरा सामने रह के संगठन, पुष्कर सिंह धामी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि मैदानी और पहाड़ी जो दो क्षेत्र माने जाते हैं, यहाँ पे दोनों में सामंजस्य स्थापित करने में बहुत ही फिट बैठते हैं पुष्कर सिंह धामी। क्योंकि मैदानी भाग के विधायक हैं, मैदान के सारे क्षेत्र, चाहे जसपुर हो, काफीपुर हो, बाजपुर हो, गदरपुर हो, हल्द्वानी हो, रुद्रपुर हो, सिच्चा हो, सितारगंज हो, खटीमा, नानकपट्टा, इन सारी जगहों पे पुष्कर सिंह धामी की पैठ है, फॉलोइंग है। यहाँ के लोग जो है उत्साह बैठता है, बड़े छोटे भाइयों का संबंध है, नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ उठना बैठा अच्छा रहा है। संगठन में लंबा काम किए हैं, एज ए मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी के रूप में एक लंबा अनुभव है। ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, सरकार चलाने का एक अनुभव जो है उसका फायदा मिलेगा, संगठन चलाने का अनुभव उसका फायदा मिलेगा, पहाड़ मैदान की स्थितियों का, ब्राह्मण क्षत्रिय के संतुलन का, सबका फायदा पुष्कर सिंह धामी को मिलेगा। और जो राज्य के बड़े नेता कोश्यारी जो है, उनका इनको आशीर्वाद प्राप्त है, तो निश्चित रूप से सेंट्रल लीडरशिप से भी इनको सामंजस्य स्थापित करने में बहुत ही आसानी होगी। और ऐसे में बड़ी चुनौतियां उनके सामने अभी आने वाले वक्त में क्या होगी, प्राथमिकता क्या होगी? क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त उन्हें मिलेगा नहीं। राजेश जी, दो बड़ी चुनौतियां पुष्कर सिंह धामी के साथ होगी। एक, 5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव, और दूसरा काफी सीनियर लोगों के साथ, काफी सीनियर कैबिनेट के लोग हैं, चुनावी साल है, बहुत काम करना है, बहुत सी चीजें